Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर की दीगर एक्सरसाइजेज को बहुत अच्छे से समझा है। यकीनन आपने उनको कर लिया होगा। तो अगर आपने अभी तक उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं किया तो पहले वो कर लें ताकि इस एक्सरसाइज की आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो भी आए हमारी उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आपका एक लाइक करना, आपका एक शेयर करना मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मुआविन हो सकता है। तो बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस तैयार की जाती हैं, तो ये आपका ताउन होगा कि आप लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखें यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के ज़रिए आपस में मिलाया जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन आते हैं। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं हम ऑलरेडी इससे पहले कर चुके हैं, तो इसको शुरू करते हैं। उसको हमने पढ़ा था बोर्ड मैस। आपको याद होगा कि सबसे पहले हम किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर एडिशन यानी प्लस किया जाता है और फिर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर x + y + 3x + 2y + 4x। हम जानते हैं कि हमेशा लाइक टर्म्स जो हैं वो एक सॉल्व होती हैं और जो अनलाइक टर्म्स हैं वो आपस में सॉल्व नहीं होती। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जिनका वेरिएबल एक जैसा होता है। तो ये x है, ये भी x है, ये भी x है। इन सब को हम इकट्ठा कर लेते हैं। x + 3x + 4x। x वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया। अब बाकी ये दो y वाली बच गई, तो y वाली भी हमने इकट्ठी कर ली। तो x वाली के साथ ही सॉल्व होती है। तो जिसके वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है? 1। तो 3 + 1 4, 4 + 4 8 आ जाएगा 8x। इन दोनों यहाँ भी इसके साथ भी 1 होगा, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा? 3। तो ये 3y हमारा ये आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट, a + a - 3a / 3। तो सॉल्व करते हैं जी इसको। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ये हमारी राउंड ब्रैकेट कहलाती है। तो ब्रैकेट्स 3 तरह की हमारे पास होती हैं। ये राउंड ब्रैकेट है, ये हमारी कर्ली ब्रैकेट है और ये वाली हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है और सबसे आखिर पे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर बोर्ड मैस के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। जिस तरह इसमें ब्रैकेट आई तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद डिवाइड को ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये टर्म्स तो एज इट इज़ आ जाएंगी, a + a-। अब इन दोनों को ब्रैकेट को देखें तो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, 3a / 3, यानी 3a को हमने 3 से ही डिवाइड करना है। तो 3 को जब 3 से डिवाइड किया जाता है तो 1 आता है, तो ये a साथ वैसे आ जाएगा, तो आ जाएगा 1a। ये हमारा इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। देखें 3 / 3 क्या आया? 1 और ये a साथ आ गया। या इसे हम यूं भी कर सकते हैं डिवाइड, 3a को ऊपर लिखें, जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिखते हैं। ये 3 जो है 3 से कट जाएगा, बाकी क्या बच गया? a। तो ये 1a आ गया जी। जिसके साथ कुछ ना हो वहाँ पर 1 होता है। इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है। 1 + 1 2, 2 - 1 1, तो 1a या सिंपल a ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट तवज्जो रखनी होगी जी। देखें इसमें हमारे पास कर्ली ब्रैकेट भी आ रही है, इसमें हमारे पास राउंड ब्रैकेट भी आ रही है। तो पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। +3 ×
ए प्लस, अब राउंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मैथ्स हम जानते हैं कि बोर्ड मैथ्स में पहले हमारे पास डिवाइड आता है। अब डिवाइड तो है नहीं है इन सब के अंदर हमारे पास, तो फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई किन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान, तो बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, एज इट इज़ से मुराद वैसे की वैसे आ जाएंगी। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12 और b साथ आ जाएगा वैसे का वैसे। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जी इसके अंदर ये b वाली और ये b वाली दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो इनको इकट्ठा कर लें। 3a प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू a प्लस, इनको करें इकट्ठा, 2b प्लस 12b माइनस a। जी इनको करें सॉल्व, 3a प्लस 1/3b प्लस 3 इंटू a प्लस ब्रैकेट 2b प्लस 12b, तो क्या आ जाएगा 14b माइनस a, वैसे का वैसे आ गया। अलजबरे में यही खासियत होती है कि हमेशा एक जैसी टर्म्स के साथ प्लस या माइनस होती हैं। तो अब ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हम ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। जब आगे मज़ीद सोल्यूशन ना हो निकल सकता हो तो उस वक्त ब्रैकेट को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो ब्रैकेट ख़त्म हो, बाहर प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे की वैसे आ जाएगी। अगर ब्रैकेट ख़त्म करते हुए ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस हो तो फिर ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो बहरहाल इसको हम करते हैं, 3a प्लस 1/3b प्लस 3, ये a प्लस है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, वहाँ प्लस होता है, तो प्लस a और माइनस a दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा, 14b, ये 14b आ गया। प्लस 14 लिखें या खाली 14 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो अब 3a प्लस 1/3b प्लस 3, 14 से अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट और नंबर के दरमियान में कोई साइन ना हो तो वहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया, लेकिन ये लिखने की आदत नहीं है। 3 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42b। ओके, अब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये b वाली हैं, तो इन दोनों को हम हल करेंगे, ये दोनों हल लूँगी, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, क्योंकि a वाली b वाली के साथ हल नहीं हो सकती। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, 1/3 मैं नंबर्स को हल कर रहा हूँ, b साथ तो वैसे ही है, प्लस 42। जब इस तरह की सिचुएशन आए तो इसका हम LCM लेते होते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 LCM आएगा, 3 1 ज़र 3 1, 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 42 तो ये आ जाएगा 126, तो 127/3। तो क्या आंसर आएगा, 127/3, और ये b साथ वैसे का वैसे, इन दोनों को हमने हल किया तो ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करके, क्योंकि ऊपर वाली रकम बड़ी है तो डिवाइड करके होल में आंसर लिख लेते हैं। 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, 1, 42 होल 1/3, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 42 होल 1/3b, दिस इज आवर आंसर जी। तो इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 6.5। तो इसमें भी हमारे पास 2 बार ये राउंड ब्रैकेट आ रही है और एक बार जो है ये करली ब्रैकेट आ रही है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस, अब इन दोनों के दरमियान डिवाइड का साइन है तो हम इनको डिवाइड करते हैं, 3a माइनस 9a डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ार 9, तो क्या आ जाएगा 3a। तो इन दोनों की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 3a आ गया। अब ये 3a माइनस 3a ये क्या होता है, ये 0 हो जाता है। 4x प्लस 5a प्लस
2a प्लस 0, 2a प्लस 0, तो ब्रैकेट तो ख़त्म हो जाएगी। यह आ गया हमारे पास। चाहें तो हम ब्रैकेट लगा लें, ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, इसको लगा लेते हैं 2a प्लस 0। ये ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4x प्लस, अब इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करें, 2a प्लस 0 2a ही हो जाएगा, 5a प्लस 2a, तो आएगा 4x प्लस 5 और 2 7, तो आ जाएगा 7a। जब अकेला डिजिट आ गया तो ब्रैकेट लगाने की हाजत नहीं है, तो ये 4x प्लस 7a, ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जी, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, और इसके ऊपर ये बार आ रही है। बार का ताल्लुक भी ब्रैकेट्स फैमिली से ही होता है, और हम जानते होते हैं इसको इस्तेमाल, इसका यूज़ जो है हमने सीखा हुआ है कि इसको हमने कैसे करना है। सबसे पहले इस बार को सॉल्व किया जाता है, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करने से भी पहले। और इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि अगर बार से पहले यहाँ पर माइनस हो, बार से पहले यहाँ पर माइनस हो, तो ये साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बार ख़त्म हो जाएगा। कैसे? a प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस, अब चूंकि यहाँ पर a से बार से पहले प्लस है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस होता तो ये माइनस a प्लस बी हो जाता। बहरहाल अभी हमारे पास माइनस नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में माइनस आया तो वहाँ उसको करेंगे, अभी ये ऐसे ही हल होगा। अब हम देखें तो b प्लस बी माइनस बी, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, b माइनस बी 0 हो जाता है। तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस ए माइनस, ब्रैकेट में क्या बचा? प्लस a। जी, इस ब्रैकेट को हमने अब ख़त्म करना है क्योंकि अंदर अकेला साइन है, तो a प्लस बी प्लस ए, प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ए माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, और वैसे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस ए हो जाएगा। इसमें भी हम गौर करें तो a माइनस ए क्या हो जाता है? a माइनस ए, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस 0, b ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर निकल आया पार्ट नंबर 5 का। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट है ना, लेकिन इसमें हम गौर करें तो दोनों आपस में सॉल्व नहीं होते, ये एक्स वाली टर्म है, ये वाई वाली टर्म है, तो इससे आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। और इट्स मीन्स ये वैसे की वैसे आ जाएगी और ब्रैकेट क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दी क्योंकि ये आपस में हल नहीं हो सकते। साथ क्या आ जाएगा? प्लस 2z, ये ब्रैकेट माइनस 3y, तो ये ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 12y, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट जी, अब ये x वाली टर्म है, ये अब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है ना, करली ब्रैकेट को, तो ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, ये z वाली टर्म है, तो ये तीनों भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। तो फिर क्या किया जाएगा? इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जब आगे सोल्यूशन मज़ीद नहीं होता तो हम ब्रैकेट को क्या कर देते होते हैं? हम ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, बाकी क्या आ गया? माइनस 3y प्लस 2x माइनस 12y, ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें हम देखें तो ये y वाली और ये y वाली आपस में हल हो सकती हैं, तो क्या आएगा? 2x प्लस 4 माइनस 3, प्लस 4 माइनस 3, एक प्लस वाली है दूसरी माइनस वाली है, तो माइनस होगा, और साइन कौन सा आएगा? बड़ी वाली का, और बड़ी वाली के साथ कौन सा साइन है? प्लस, तो 4 माइनस 3 1y प्लस 2z जी, प्लस ये 2x माइनस 12y, ये वैसे का वैसे आ गया।
जी। अब हम इन पे गौर करें, ये एक्स वाली टर्म है, ये वाई वाली टर्म है, ये जी वाली टर्म है, ये भी तीनों आपस में सॉल्व नहीं होती। तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट को भी हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आ जाएगा 2x प्लस 1y प्लस 2z प्लस 2x माइनस 12y। तो यहाँ पर देखते हैं जी, हम x वाली को x वाली के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। 2x, ये भी x वाली है तो प्लस 2x, और इसी तरह 1y माइनस 12y, और क्या बच गया प्लस 2z। तो z वाली हम आखिर पे ले गए। 2x प्लस 2x क्या आएगा 4x, y वाली से हल होगी, प्लस 1 माइनस 12, प्लस 1 माइनस 12, एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो माइनस होता है। तो 12 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी के साथ है, और बड़ा 12 है उसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो माइनस 11y प्लस 2z, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 खासी लंबी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसे तवज्जो से समझना होगा। जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तब तक आगे क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो वकास, वकार एंड सैफ, ये तीन दोस्त कह लें इन्हें, आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट्स, वो मिठाई के जो बैग्स हैं वो सेल कर रहे हैं, उनके पास मिठाइयों के डिब्बे हैं या बैग्स हैं वो सेल कर रहे हैं। वकास इज सेलिंग 8 बैग्स ऑफ स्वीट्स, वकास ने 8 बैग सेल किए। वकार इज सेलिंग 12 बैग्स, वकार ने 12 बैग्स, और सैफ ने 20 बैग्स जो हैं वो सेल किए। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि उनके पास अमाउंट टोटल कितनी कितनी है। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट 1 बैग ऑफ स्वीट, एक बैग को हम कह लेते हैं वो x है। 1 बैग ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हमें किसका देखना है, वकास का, उसने 8 बैग सेल किए। तो वकास इज सेलिंग बैग्स, वकास इज सेलिंग बैग्स, यानी वकास जितने बैग्स सेल कर रहा है वो कितने होंगे, एक x है तो 8 कितने होंगे 8x, वकास के 8 है ना तो 8x हो जाएंगे। इसी तरह वकार ने कितने सेल किए 12 और सैफ ने 20। तो वकार इज सेलिंग बैग्स, वकार ने कितने सेल किए वो 12x हो जाएंगे, और सैफ के जो सेल किए हुए बैग्स हैं वो कितने होंगे, सैफ इज सेलिंग बैग्स, वो होंगे हमारे पास 20x। ये तो हमारे पास आगे वो अमाउंट जो टोटल थी। अब देखते हैं आगे हमें मजीद कंडीशन क्या बताई गई है। हाउएवर वकार डिसाइडेड टू ईट 3 ऑफ हिज बैग्स ऑफ स्वीट्स एज ही वॉज हंग्री। अब वकार जो है उसे भूख लगती है, और भूख लगने के चक्कर में वो 3 बैग्स जो है वो खुद खा लेता है। तो रिमेनिंग बैग उसके पास कितने हो गए, पहले कितने थे 12 बैग थे, उसने 3 उसमें से खा लिए। तो रिमेनिंग बैग्स ऑफ वकार, रिमेनिंग बैग्स ऑफ वकार, यानी वकार के बाकी बैग वो कितने होंगे, 3 खाए हैं ना उसने, 12 टोटल थे, 12x टोटल थे तो 3x निकल गए। ये उसके रिमेनिंग बैग, बाकी बैग्स बच गए किसके, वकार के। आगे सैफ डिसाइडेड टू गिव 2 बैग्स ऑफ स्वीट्स टू हिज ब्रदर। अब सैफ ने क्या किया, सैफ ने 2 बैग्स जो हैं वो अपने भाई को दे दिए, और भाई को उसके पास टोटल बैग थे 20, तो उसने 2 बैग्स भाई को दिए, तो बाकी कितने बच गए, रिमेनिंग बैग्स ऑफ सैफ, सैफ के कितने रह गए 20x माइनस 2x, ये सैफ के बैग्स बाकी बच गए। तो अब हमने करना क्या है, क्रिएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स ऑफ स्वीट्स दैट दे वर सेलिंग ऑल टुगेदर। अब टोटल बैग्स हमने बताने हैं कि खाने पीने के बाद उन्होंने कितने बैग्स हैं उनके पास जो कि वो बेचना चाह रहे हैं। वकार के इतने बैग्स हैं बाकी उसके पास, सैफ के इतने बैग्स हैं, जबकि वकास ने अपने बचा के रखे हुए हैं उसके पास टोटल 8 के 8 ही हैं। तो फिर टोटल बैग्स ऑफ स्वीट्स कितने होंगे, टोटल बैग्स ऑफ स्वीट्स
8x बैग्स किसके हैं? वकास के। लें जी, वकास के 8x आ गए। उसके बाद वकार के कितने हैं? 12x माइनस 3x। तो ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि पता चले ये वकार के हैं। और उसके बाद सैफ के, तो वो भी इसमें प्लस करके लिख देते हैं 20x माइनस 2x। तो ये आ गए सबके बैग्स। अब हम क्या करते हैं, इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करें। 8x प्लस 12x माइनस 3x प्लस 20x माइनस 2x। तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं जी। 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 3 17, 17 प्लस 20 37, 37 माइनस 2, तो 37 में से 2 माइनस करेंगे तो 35x ये जो है टोटल बैग्स ऑफ स्वीट उनके पास होंगे जो वो बेचने जा रहे हैं। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को अब यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। यकीनन आपने इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं थे। तो अगर आप तवज्जो से करेंगे तो बिल्कुल आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आखिर पे फिर वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी सुजेशंस लाजमी दिया करें ताकि आपकी सुजेशंस यानी आरा की रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। लाइक करने के लिए सिर्फ आपका एक क्लिक है, एक क्लिक करना है आपने लाइक करने के लिए, लेकिन वो एक लाइक जो है शायद हो सकता है मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मुआविन बन जाए। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।